बहुत अरसा हुआ एक मुल्क पर बादशाह हुकूमत किया करता था। इस बादशाह की एक बेटी थी। शहजादी बहुत खूबसूरत थी। इसका नाम एमा था। एमा अभी छोटी सी थी कि मलिका का इंतकाल हो गया और बादशाह ने कुछ दिनों बाद दूसरी शादी कर ली। बादशाह की दूसरी बीवी भी खूबसूरत थी और वो थोड़ी सी मगरूर भी थी। नई मलिका के पास एक जादू का शीशा था। मलिका रोजाना सुबह अलिफाटे कर तैयार होती और जादू के शीशे से पूछती, शीशे शीशे जरा ये तो बताओ, इस दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन है? शीशा जवाब देता, बेशक मलिका आलिया अब ही सबसे खूबसूरत है। ये जवाब सुनकर मलिका बहुत खुश होती। वक्त गुजरने के साथ साथ एमा बड़ी होती गई और उसकी खूबसूरती में भी इजाफा होता गया। एक रोज ऐसा हुआ कि मलिका ने हसब मामूल जब शीशे से पूछा कि सबसे खूबसूरत कौन है, तो शीशे ने इसको जवाब दिया कि मलिका आलिया बेशक अब सबसे खूबसूरत थी, लेकिन अब आपकी सौतेली बेटी एमा सबसे खूबसूरत है। शीशे का जवाब सुनकर मलिका गुस्से से आग बबूला हो गई। इसने अपने खास मुलाजिमों को बुलाकर हुक्म दिया कि शहजादी एमा को दूर जंगल में ले जाकर कत्ल कर दे। मुलाजिम एमा को लेकर जंगल चले गए। जंगल पहुंचकर शहजादी को कत्ल करने लगे तो उनको इस पर बहुत तरस आया। एक मुलाजिम ने अपने साथियों से कहा कि क्यों न हम शहजादी एमा को छोड़ दें। ये सुनकर बाकी मुलाजिमों ने एमा से कहा, तुम इस जंगल में कहीं भाग जाओ और वापस अपने मुल्क में ना आना, वरना मलिका तुम्हारे साथ साथ हमें भी मरवा देगी। शहजादी ने जान बख्शी पर मुलाजिमों का शुक्रिया अदा किया और घने जंगल के अंदर एक समत चल पड़ी। कुछ दूर जाकर एमा को एक छोटी सी झोंपड़ी नजर आई। एमा इस झोंपड़ी में दाखिल हो गई। इसने अंदर जाकर देखा कि घर में कोई जीरो मौजूद नहीं था। घर के अंदर एक छोटी सी मेज रखी थी और इस मेज के गिर्द 7 छोटी छोटी कुर्सियां रखी थी, जबकि इस घर के एक बेडरूम में छोटे छोटे 7 बेड लगे हुए थे। शहजादी वहां लेट कर सो गई। काफी वक्त गुजरने के बाद शहजादी एमा नींद से बेदार हुई तो वो ये देखकर हैरान रह गई कि 7 छोटे छोटे आदमी इसके गिर्द खड़े इसे देख रहे थे। वो 7 बोने थे जो एक हीरे की कान में काम करते थे और अब काम से छुट्टी करके वापस आ गए थे। उन्होंने शहजादी एमा से पूछा कि वो कौन है और ये कि इस झोंपड़ी में कैसे आई। इस पर एमा ने उन बोनों को महल से जंगल में आने तक अपनी दास्तान सुना दी। शहजादी एमा की दास्तान सुनकर बोनों ने इसे कहा, ठीक है, अब तुम इस घर में हमारे साथ रहो और घर के कामों में हमारा हाथ बटाया करो, लेकिन एक बात याद रखना, जब हम लोग घर पर मौजूद ना हों तो किसी भी अजनबी को घर में ना आने देना। दूसरी तरफ मुलाजिमों ने वापस जाकर मलिका को बताया कि उन्होंने शहजादी को कत्ल कर दिया है, तो वो बहुत खुश हुई और भागी हुई अपने कमरे में लगे जादू के शीशे के पास जाकर बोली, शीशे शीशे अब बताए इस दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन है? शीशे ने कहा, बिलाशुबा शहजादी एमा ही सबसे खूबसूरत है और वो जंगल में एक झोंपड़ी में रहती है। ये जवाब सुनकर मलिका को बहुत गुस्सा आया। उसने घर घर जाकर चीजें बेचने वाली औरत का भेष इख्तियार किया और जंगल में चली गई। थोड़ी सी तलाश के बाद मलिका को वो झोंपड़ी मिल गई जिसमें शहजादी एमा ठहरी हुई थी। मलिका ने झोंपड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी। एमा ने देखा एक बूढ़ी औरत हाथ में टोकरी पकड़े खड़ी है और इसमें खूबसूरत रिबन रखे हैं। प्यारे प्यारे रंगों के रिबन देखकर एमा का दिल ललचाने लगा और वो बिल्कुल भूल गई कि बोनों ने इसे किसी अजनबी से मिलने से मना किया था।